अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे निशानियों के बारे में। अगर उनमें से कोई एक निशानी भी है किसी के अंदर या खुद देखे अपने अंदर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम पर जादू का असर है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ख्वाब के बारे में बात करता हूँ, लेकिन आज अचानक जादू के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी एक बूढ़ी औरत ने जादू की थी और उनका असर हो गया था। तो कोई इस गलतफ़हमी में ना रहे कि जादू वगैरह कुछ होता नहीं है। ये रियल बात है, जादू टोना होता है और इससे बचने के भी उपाय है। ऐसी बात नहीं है कि इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो मैं उनमें से कुछ ख़ास ऐसी बातें बताऊंगा आपको, जो आपकी आदत से, आपके बोली चाली से, आपके बिहेवियर से पता चल सकता है कि आपके अंदर जादू का असर है, आप पर किसी ने जादू कर रखा है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग हमें जानबूझकर अनदेखा करते हैं और छोड़ देते हैं। सोचते चलो गुस्से में ऐसा हो गया या ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको देखने के बाद नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हमें ध्यान देनी चाहिए और उनकी खोज करनी चाहिए कि ये कैसे ठीक होगा। तो चलिए हम ऐसे बात करते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर जिनको जादू किया हुआ है तो उसका पहला निशानी है आँखों के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे काला निशान पड़ जाना। बेसिकली अगर उम्र के साथ साथ या कम सोने की वजह से आँखों के नीचे काले निशान के धब्बे नज़र आते हैं बाज़ लोगों के, लेकिन अगर आपके निशानात पहले से नहीं मौजूद है, लेकिन अचानक आपको ऐसा लग रहा है यार मेरे आँखों के नीचे ऐसा क्यों है, ये धब्बे कैसे पड़ गए, ये निशान कैसे पड़ गए, पहले तो थे नहीं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक तरह का जादू का असर है, शायद किसी ने कुछ कर दिया है। तो आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान देनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे हम कौवे के बारे में। जादू का दूसरा निशान ये है, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं कौवे आपको सताने लगते हैं, आपके सर पे नाचने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं। कभी कभी किसी किसी लोगों को तो बात ऐसा भी होता है कि सर नोचने लगता है कौवा। अगर इस तरह के आप अगर देख रहे हैं कि कौवा परेशान करने लगा है, आगे पीछे घूम रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये भी कोई जादू की निशानी हो सकती है। हो सकती है क्या, मैं तो कहता हूँ कन्फर्म होती है। और बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि अगर आपने कौवे के बच्चे को मार दिया है, उसके घोंसले को तोड़ दिया है, उजाड़ दिया है, तो भी ऐसे हालत में भी कौवे आपको अगर पहचान लिया है तो वो परेशान करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है, कहीं भी निकलने पर ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये उसकी वजह से नहीं है, ये जादू वगैरह की वजह से है। तो तीसरा चीज़ ये है, हमेशा उदासी रहना चेहरे पर और अचानक चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाना, बिल्कुल मायूस रहना, मतलब अपने आप को ऐसा महसूस करना कि मैं तो ठीक ठाक था, अच्छा खासा भला बंदा था, लेकिन अचानक ये क्या हो गया, मेरे को चेहरा ही उतर गया है। तो ये भी एक निशानी हो सकती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ़ जादू की वजह से ही होता है। बाज़ दफ़ा आप आदमी कमज़ोर होता है, किसी टेंशन में होता है, कोई सोच में होता है, तो भी ऐसा होता है। लेकिन हमेशा ऐसा रहना बिना किसी वजह के, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दोस्तों ये जादू का असर है। चौथा है, हमेशा बीमारी में घिरा रहना, दवाई का असर नहीं करना। दोस्तों ये भी एक सिम्टम्स है कि आप हमेशा परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, इलाज कराते हैं, असर नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं,
बार बार इलाज करने पर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी एक जादू का असर हो सकता है। तो आपको ज़रूर किसी बड़े मौलवी से दिखाना चाहिए। 5वें नंबर पर है अचानक वज़न गिरने लगना, अचानक वज़न घटने लगना, कमज़ोरी महसूस करना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी जब बीमारी के हालत में होता है या किसी और की वजह से टेंशन या किसी और चीज़ की तकलीफ़ होती है तो वज़न कम होता है, लेकिन आप ठीक ठाक हैं फिर भी आपकी वज़न घट रही है, ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं हो रहा कि मैं बीमार हूँ या ऐसा कुछ है, फिर भी आपका वज़न कम हो रहा है, आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये भी एक निशानी है। दोस्तों 6ठे नंबर पर है बाहर निकलने पर अचानक कुत्ते भौंकने लगे। अक्सर ऐसा पाया जाता है दोस्तों। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, कहा जाता है कि उनको पीछे 6 महीना और आगे 6 महीने का इल्म होता है। मैंने इस चीज़ का कोई दलील किसी किताब में अभी तक तो पढ़ा नहीं है, सुना सुनाई बातों में आपको कह रहा हूँ। लेकिन ये सच है, ये हकीकत है कि कुत्ता बलाओं को, मुसीबत को, शैतानों को देख सकता है, ये सच है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, और ऐसे कुत्ते जो आपके मोहल्ले समाज के हैं, आपको पहचानते हैं फिर भी भूक रहा है, तो आप महसूस कीजिए, आप अपने आप को नोटिस कीजिए कि मैं पहले घर से बाहर निकलता था तो ये मोहल्ले के जो कुत्ते हैं भूखता नहीं था, लेकिन अचानक कई दिनों से या कई महीनों से देख रहा हूँ कि कुत्ते हम पे भूखते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों, ये आपके साथ कोई जादू टोना का मसला है, क्योंकि कुत्ता बिना वजह कभी भी नहीं भूखता। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा मुस्लिम मोहल्ले में कि जब अज़ान होती है, अज़ान के वक्त अक्सर कुत्ता रोने लगता है, भूखने लगता है, लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका मेन वजह यही है कि जब अज़ान होती है तो शैतान, बला, मुसीबत, तकलीफ़, बीमारी, जो भी चीज़ इंसानों पे मुसल्लत होने वाली होती है या नाजिल होने वाली होती है या ऊपर वाले की तरफ से आने वाली होती है, वो अज़ान की बरकत से और अज़ान की आवाज़ से वह सब भागने लगता है। तो इसीलिए कुत्ता को सब कुछ नज़र आने की वजह से वो देखता है, और देखने की वजह से वो भूखने लगता है, और हम लोग समझते हैं कुछ और ही। तो ये भी एक निशानी है दोस्तों। 7वें नंबर पर है आप कुछ भी करते हैं वो बिगड़ जाता है। मिसाल के तौर पे आप कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन ख़राब हो जाता है, आप फिर कोशिश करते हैं, फिर ठीक से, पूरे तरतीब से, पूरे सलीक़े से, आप पूरी तरह से तैयारी के बावजूद आप उस काम को नहीं कर पाते हैं, आपका बार बार काम बिगड़ जाता है, आपका दिमाग ख़राब होने लगता है। तो समझ जाना चाहिए कि ये भी कोई एक सिम्टम्स है, ये भी जादू का असर है। ऐसा होने पर आपको सावधान होना चाहिए और आपको सदका करना चाहिए, क्योंकि सदका भी मुसीबत को टालती है, बलाओं को टालती है, लेकिन जादू को सदका काट नहीं सकती है, उसके लिए आपको किसी मौलवी से मिलना ही पड़ेगा। 8वें नंबर पर है दोस्तों कारोबार में बरकत ख़त्म हो जाना, एकदम से झटके में बर्बाद हो जाना, आपका पूरा ग्राहक, कस्टमर टूट जाना। आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि मैं ठीक ठाक था, मेरे कारोबार सही चल रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक मेरे सारे कस्टमर दूर हो गए, घाटे पे घाटे लग रहा है, कारोबार नहीं हो रहा है, सामान नहीं बिक रहा है। अचानक अगर ऐसा होता है और बार बार होता है तो आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी जादू का असर होता है। 9वां नंबर है दोस्तों अपने आप को अकेले में बात करना। जब कोई इंसान परेशान होने लगता है, उसका दिमाग ख़राब होने लगता है, तो वो दूसरों से झगड़ता है, परेशान रहता है, तो अक्सर वो अकेले बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है, कुछ न कुछ गुनगुनाने लगता है। अगर किसी को इस तरह के हालात में अगर आप देखते हैं तो उन्हें इलाज करवाने की ज़रूरत है, या ख़ुद के अंदर ऐसा महसूस करते हैं तो आपको अपनी फैमिली से बतानी चाहिए कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ताकि आप इलाज कर सकें। 10वें नंबर पर है दोस्तों मिजाज पर चिड़चिड़ा होना। जैसे कि मैंने पहले बताया, चिड़चिड़ापन देखना
और सबसे झगड़ लेना, कोई सही बात कहे तो भी आपको गुस्सा आ जाना, कोई ठीक ठाक कह रहा है फिर भी गुस्सा कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये भी एक जादू का असर हो सकता है। तो आपको ठीक करना चाहिए और अपने घर वालों से बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे नंबर 11वें नंबर पर है दोस्तों, जो ख्वाब से मुताल्लिक़ ताल्लुक़ रखता है। मैंने शुरू में कहा था ना आपसे, इसका ख्वाब से ताल्लुक़ है। तो दोस्तों 11वें नंबर पर है, अगर आप सोए हुए हैं, अचानक नींद की हालत में आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई दबा रहा है और आप उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं। आप चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप चिल्ला नहीं पा रहे हैं। आप जागने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाग नहीं पा रहे हैं। और सुबह जब आप उठते हैं तो आपको थकन और महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, जिस्म भारीपन महसूस होता है। तो दोस्तों ये भी एक निशानी है जादू करने की, या किसी को ऐसा लगने की कि मैं परेशानी हूँ। अचानक नींद में खलबली पैदा होना, नींद सही से नहीं आना, या नींद में ऐसा देखना कि मुझे कोई जकड़ लिया है, कोई मेरे सीने पे चढ़ गया है, तो ये भी एक निशानी है। तो दोस्तों ये थी कुछ निशानियाँ जादू के बारे में। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा नज़र के बारे में, जैसे नज़र लग जाना तो नज़र कैसे उतारते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन काम की बातें हैं, ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। तो सावधान रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों।